देखो आज कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने से पहले एक चीज याद रखना कि देखो जब तक किसी भी टेंस की पहचान नहीं पता होगी, हमें ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, तब तक हम उसे कर नहीं सकते। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट होता है वो देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है पहचान। तो पहचान क्या होगी इसकी, लिखो ता है, ती है और ते है, ये पहचान है। ये तीन ही शब्द याद रखो, ता है, ती है और ते है, बस यही है। अब देखो टेंस कैसे होगा, बे सोते हैं, बे सोते हैं, लास्ट में ते है आ गया। हम खाना खाते हैं, ते हैं आगे लास्ट में। वह कपड़े पहनती है, ती है, लास्ट में ती है आ गया। ठीक, ये पहचान है क्या, पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है, लास्ट में ता ती ते आएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब इधर देखो, तुम्हें क्या करना है कि लिख दो सिंगुलर, ठीक, और यहां पे लिख दो प्लूरल। यहां लिखो ही, यहां लिखो सी, यहां लिखो इट, ये आई है, ठीक है, इट या किसी का नाम, और यहाँ पे लिखो आई, वी, दे, यू। ठीक, इतना याद रखो। देखो इनके साथ तो एस या ई एस लगेगी, क्या इनके साथ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल है ना, नेगेटिव हो जाएगा तो डू नॉट और डज नॉट लगेगा, बट सिंपल की बात हो रही है तो सिर्फ सिंपल में समझो कि एस या ई एस लगेगी। और इनके साथ कुछ नहीं लगेगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से मतलब समझते हो, जैसे कि सोते की स्लीप होती है तो स्लीप ही लगाओ, खाने की ईट होती है तो ईट लगाओ, और अगर सिंगुलर है ये ही, सी, इट या नाम आता है तो तुम क्या करोगे, एस या ई एस लगाओगे। ठीक, अब देखो तुम एस कहां पे लगाओगे और ई एस कहां पे लगाओगे, ये भी तो देखो, ये समझो पहले कि ई एस कहां लगाओगे, ई एस का समझ लो पहले। जैसे कि अगर आ जाए गो, लास्ट में ओ आ जाए, ठीक, तो ई एस लगाना। और देखो जैसे कि आ जाए डू, ओ आ गया लास्ट में तो ई एस लगाना। ठीक, और अगर तुम्हें एस कहां पे लगानी है, एस या ई एस लगती इनके साथ है। ठीक, अब एस जैसे कि वह खेलती है, देखो मैं एक टेंस लेता हूं, खेलती है, क्या वह खेलती है। ठीक, तो खेलती, देखो वह बनाओ, वह की हो जाएगी सी, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, एस लगा दो, प्लेस हो जाएगा, ही सी प्लेस। बस मैं देखो एक टेंस और ले लो, मैं टेंस आने पहले इधर समझो, यस कहां पे लगेगी, लास्ट में क्या होगा, ओ, पहला ये है ओ का, लास्ट में ओ। दूसरी कंडीशन है अगर एस आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक, सी एच आ जाए, ठीक, ये अगर लास्ट में आ जाते हैं तो तुम क्या करोगे, ई एस लगाओगे। जैसे कि अगर मैं अपना काम समाप्त करता हूं, फिनिश आ जाए, क्या फिनिश, ठीक, अब एस एच लास्ट में आया तो ई एस लगा देना। और अगर एक और लेता हूं, अगर ये एस आ जाए, क्या अगर, हाँ एक और लिख देना यहाँ पे, डबल एस आ जाए लास्ट में, ठीक, तो भी तुम ई एस लगाओगे। जैसे कि अगर मैं ले लूं क्लास, ठीक, अगर ये क्लास आ गया तो इस डबल एस आ गया लास्ट में तो ई एस लगा देना, समझ रहे हो। अब ऐसे कि कोई एस का हो गया, एस एच का हो गया, ऐसे तुम समझ लेना कि लास्ट में अगर एस आए, एस एच आए, सी एच आए, डबल एस आए तो तुम क्या करोगे, ई एस लगाना।
और ये है कि गो, जैसे और लास्ट वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, इसमें डू आ जाए इसमें, तो भी यस लगाओगे। ठीक, और देखो अब टेंस बनाते हैं हम, देखो सिंपल से इसे हटा दो। अब ये तो समझ गए होगे, इसे हटाओ सब। देखो अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनके साथ। तो अब देखो बे सोते हैं, तो बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो यहाँ पे लगाओ दे, दे लगा दिया। अब उसके बाद क्या करोगे तुम? बे सोते हैं, हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अब क्या इसमें तो ऐसे यस कुछ है नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। देखो ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बे सोते हैं तो दे स्लीप, सोने की इंग्लिश लगा दो स्लीप, बस बन गया। हम खाना खाते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो बी प्लूरल है, लगा दो बी। अब क्या करोगे? खाते की क्या होती है? ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे लगाओ वी ईट द फूड, बस बन गया। वह कपड़े पहनती है, तो देखो वह की लड़की है, सी लगा दिया। अब पहनने की इंग्लिश क्या होती है? बियर, क्या? बियर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बियर्स, क्या? बियर्स। और यहां पे पहनने की इंग्लिश क्या लगा दी? बियर। और क्या पहनती है? कपड़े, बियर्स द क्लोथ्स, क्लोथ्स। ठीक, और वह खेलती है, क्या? वह खेलती है, तो सी लड़की है ना, सी। देखो एस लगा दी इसमें, वह खेलती है, इसमें देखो खेलने की इंग्लिश क्या है? सी। और सी सिंगुलर के साथ एस या एस लगाएंगे तो सी प्लेस, क्या? प्लेस, एस लगा दो। वह खेलती है, बस बन गया। अब एक बात ध्यान रखना कि एस और यस तो सिर्फ इनमें लगती है, इनके साथ, और इनके साथ तो कुछ नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वही लगा दो, बस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे मालूम है? नेगेटिव बनाएंगे तो थोड़ा डू नॉट, देखो इनके साथ हो जाएगा डू नॉट, और नहीं डज नॉट। इनके साथ हो जाएगा डज नॉट, और इनके साथ हो जाएगा, इनके साथ हो जाएगा डू नॉट, डू नॉट, बस। और कुछ नहीं करना। और उसमें क्या है? एस एस का पंगा खत्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वही लगा दो। जैसे कि मैं बना रहा हूं एक टेंस, देखो वह बाजार नहीं जाती है। ठीक, बनाओ। वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। लड़की वह बाजार नहीं जाती है, तो सी लगा दिया। सी किसमें है? इसमें एस एस का पंगा खत्म हो, क्या? इसमें एस एस का पंगा खत्म। अब क्या करोगे? सी है ना, सी के बाद तुरंत डज नॉट लगाओ, क्या? डज नॉट, क्योंकि इन सब के साथ ही सी इट नाम आ जाए, तो क्या करोगे? डज नॉट, डज नॉट। और कहां जाती की क्या हो जाएगी? गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कहां? मार्केट, लिख दो मार्केट, MARKET, बस बन गया। अब दूसरा लिख लो, हम पानी नहीं पीते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं, तो बी लगाओ, क्या? बी। अब देखो बी किसमें है? इसमें है ना, इसमें बी इसमें है, तो बी के साथ क्या करोगे तुम? बी के साथ क्या करोगे? डू नॉट लगाओ, क्या? डू नॉट। ये दिख रहा तुम्हें? डू नॉट, तो लगाओ वी डू नॉट, वी डू नॉट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीने की क्या होती है? ड्रिंक द वाटर। पीने की होती ड्रिंक, और पानी की होती है वाटर, ड्रिंक द। बी डू नॉट ड्रिंक द वाटर, सी डजंट गो टू मार्केट। ठीक, अब देखो इन्हें ना शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, जैसे डज नॉट को डजंट बोलते हैं, क्या? डज नॉट को, ये डज नॉट लिखा है, ये इसे बोलते हैं डजंट, और इसे बोलते हैं डोंट। डू नॉट को बोलते हैं डोंट, और
डज नॉट को डजंट। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। जैसे विल को ना विल नॉट को इल नॉट बोलते हैं, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में होती हैं। तो नेगेटिव भी हो गया इसमें। नेगेटिव में क्या है, डू नॉट लगाना और डज नॉट लगाना, बस नेगेटिव भी हो गया। अब देखो इसके आगे कराता हूं, ठीक, ये यहीं समाप्त करता हूं, ठीक।